दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मैं जानती हूँ बाबा, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। मुझे पता है कि आई को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि असलियत क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आई को ठीक करने का इससे कोई अच्छा उपाय हो सकता है। तुम शायद ठीक कह रही हो अर्चना। तेरे इस इलाज से सविता ठीक होगी भी, लेकिन तेरा क्या? तू बर्दाश्त कर पाएगी उसकी नफरत को? अरे वो तुझे कदम कदम पे जलील करेगी, तेरा अपमान करेगी वो। मैं जानती हूँ बाबा, और मैं इन सारी बातों के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आई किस हद तक जा सकती है, लेकिन आई ये नहीं जानती है कि अगर मैं जिद पर आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत जलील करेंगे, लेकिन अगर मैं जलील होती हूँ और वो ठीक होती है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती बाबा। बस मुझे आई की, मानव की, आपकी, सबकी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं बाबा। और इसमें मुझे आपका और मानव का साथ चाहिए और कुछ नहीं। अर्चना, मैं हमेशा तेरे साथ था और हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अगर हम लोग फिर से एक हो जाए, मुझे और कौन सी खुशी चाहिए फिर? बस। क्या है मैडम, दाली का पहाड़? अब कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है अजीत, और सर बहुत घूम रहा है। शुक्र है सिर्फ सिर घूम रहा है, कल तो पूरी दुनिया घूम रही थी। एक बात तो तय है, नशे की हालत में तुम बिल्कुल शेरनी बन जाती हो, शेरनी। क्या अजीत, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा और मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूँ। वंदु, तुम्हारे के किस्से सुनाऊंगा ना तो दिन से रात हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होंगे। प्लीज प्लीज बताइए ना कि कल क्या हुआ। क्या हुआ था? तुम्हारे एक एक कारनामे। उफ, क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं कहा नहीं और घर पे आकर तुमने ना जो मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे पूछना, मैंने भुगता है, मैं बताऊंगी तुझे। कल रात नशे की हालत में तू मेरा मजाक उड़ाती रही, उसके बाद तूने जबरदस्ती मेरे कहने पे नहीं, और उसके बाद मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे चेहरे पर रंग लगाया। आई बस करना, तू भी जानती है कि वंदु उस वक्त होश में नहीं थी, और तू है कि बोले जा रही है। लेकिन क्यों अजी, क्यों इसने इतनी भांग पी थी? कल जिस तरह का बर्ताव इसने मेरे साथ किया है, वैसा बर्ताव अगर दोबारा करेगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। इस तरह का अपमान जिंदगी में मेरे पहली बार हुआ है। आई, सच मानिए, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो मैं नशे की हालत में, और सच बताऊं तो मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है या आपसे कोई भी बदतमीजी की है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या बोला तूने?
मैंने ठीक से सुना नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा आई। मैंने जरा जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा आई। बंधु, आई बस कर, बस। बंधु ने जो कुछ किया अनजाने में किया, लेकिन तू जो कर रही है ना, जानबूझ के कर रही है। ये फिर से कुछ बोल देगी तो तू मुंह फुला के बैठे जाए, इसलिए टॉपिक यहीं बंद करते हैं। और हाँ, कल जो मैंने पैसे दिए थे उसमें से कुछ बचे होंगे तो मुझे वापस कर दे, मुझे मानो को लौटाने हैं। नहीं, उसमें से कुछ बचा नहीं है। सारे पैसे खर्च हो गए। क्या? एक दिन में 5,000 खर्च हो गए? अरे अरे, इतने पैसों का किया क्या तूने? वो मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दी। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने सोचा मौका है, त्योहार है और हाथ में पैसे भी है तो। तूने सारे पैसे दोस्तों पर लुटा दिए। अरे हद करती है तू भी। एक बात बता, तू हमारी हालत समझती नहीं है या समझना चाहती ही नहीं? एक एक पैसा जोड़कर हम गृहस्थी चला रहे हैं। ये शो ऑफ, ये नाटक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई प्लीज, अब हम अमीर नहीं रहे, इस बात को हजम कर ले, एक्सेप्ट कर ले और उसी तरह जीना सीख ले। अगर तुझसे नहीं होता तो बंधु की तरह तू। एक मिनट, बंधु से मेरी कंपैरिजन मत करना। वो तो आई है भिखारी खानदान से। अगर 4 पैसे मिलेंगे ना तो 2 पैसों में ही गुजारा करेगी वो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं बहुत शान से जीती हूँ और शान से ही जीऊंगी। सच कहता हूं मैं, तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। लगता है अब इस बारे में मुझे दादा से बात करनी होगी। मानव इतना परेशान क्यों लग रहा है? कहीं से मेरे जुआ खेलने के बारे में कुछ। अगर मानव को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मानव, क्या बात है? परेशान लग रहा है तू? क्या बताऊं अजीत, मेरी परेशानी कम ही नहीं होती। अर्चना आई के घर गई है रहने के लिए। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं और फोन भी नहीं करिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। ओह, लेकिन मानव, अर्चना को अचानक से एकदम ये क्या सूझी? मेरा मतलब है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि आयु उसे पसंद नहीं करती। ऊपर से आई की बीमारी, इस वक्त ऐसा कदम उठाना मतलब बात को और बिगाड़ना। अब तूने उसे रोका नहीं? वो कह रही है कि ऐसा करने से आई की बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कैसे? एक सेकेंड। हेलो अर्चना, ये क्या है यार? 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं तुम्हें गए हुए, तुमने फोन नहीं किया। मैं कितना परेशान हूँ पता है। अच्छा तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? आई ठीक है? सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पे? आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मेरी बात अच्छे से सुनिए। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मानव? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अर्चना, मैं जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैं गई तो आई पहले गुस्सा हुई, उन्होंने बहुत चिड़चिड़ की, लेकिन बाद में अचानक वो शांत हो गई। मेरी समझ में ही नहीं आया कि। कहना चाहती हो कि आई ने तुम्हें घर पे रहने की इजाजत दे दी? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बाबा से ये कहा कि मैं घर से चली जाऊं। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली गई। अच्छा मैं वहां आ रहा हूँ। मानव नहीं, आप। मैंने तुमसे कहा ना, मैं आ रहा हूँ वहां पे, बस। मानव, लेकिन सब ठीक है ना? अरे वो कल के कलेक्शन का क्या हुआ? क्या है दादा, कल होली थे ना तो अपन तो गया नहीं कलेक्शन के लिए, शायद दादा गए थे। क्या हुआ जीत कलेक्शन का? पैसा मिल तो गया ना सब? हाँ, मैं गया था, पूरा कलेक्शन हो गया। अब सब लोगों ने पैसे दे दिए। अच्छा।
एक्चुअली पैसे मेरे घर पे पड़े हैं, मैं जाकर तुरंत लेकर आता हूँ। अरे नहीं, अभी अभी जाने की क्या जरूरत है, कल ले आना। ऐसे भी मैं आई के घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग संभाल लेना सब कुछ। हाँ हाँ रजिस्टर बंद कर दे। चल हाँ। मैं निकलता हूँ। ताई अच्छा किया तूने जॉब करने का फैसला लिया। तुझे पता है इससे तू इधर उधर की बातें भी नहीं सोचती है और तेरा मन भी बहल जाता है। तो बिल्कुल सही कह रही है। दिन का आधा समय ऑफिस में निकल जाता है तो मन भी लगा रहता है, अपने दर्द का एहसास भी नहीं होता। वैशु मेरी बात मान, तू भी जॉब कर ले, अपने परेशानियों से छुटकारा पाएगी। नहीं ताई, अभी नहीं। पहले मैं धर्मेश को उसके की सजा दिलवा के रहूंगी और उसके बाद ही मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में मैं सोचूंगी। वैशु, तेरी पुलिस के साथ बात हुई? मेरा मतलब है धर्मेश कहाँ पर है, कुछ पता चला? नहीं ताई, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। माधुरी से पूछताछ करने पुलिस गई थी उसके यहाँ, लेकिन उसे भी धर्मेश के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा वो सब छोड़, तू बता भावना काकी कैसी है? अब तक नाराज है मुझसे, मुझसे बात ही नहीं करती। लेकिन सच बताऊं, एक तरह से अच्छा ही है मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि बात से बात बढ़ेगी और हमारे बीच झगड़ा। वैशु, मैंने अब सोच लिया है, मुझे सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। वैशु, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, फिर मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी का मोल तो नहीं दे सकती ना। मैंने अब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मैं जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती, और आई भी ये बात अगर अच्छा, जरा मुझे भी सिखा दो सच्चाई को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं अब तक नहीं भुला पाई हूं कि मैं कभी दादी नहीं बन सकती। आई प्लीज, अब से मत शुरू कीजिए, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा वर्षा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम और सतीश मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले लेते। मुझे पोता चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए, और इस बात के लिए मैं तुम्हें तब तक टोकती रहूंगी जब तक तुम दोनों कुछ सोच नहीं लेते। तो एक बात आप भी समझ लीजिए, आपकी ये इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। वो तो मैं पूरी करवा के रहूंगी, भले तुम इसमें मेरा साथ दो या ना दो। तुम बिना बच्चे के रह सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मां बनने का वो जज्बा ना कभी था और ना अब है। तुम क्या जानो मां बनना किसे कहते हैं वर्षा, लेकिन मैं एक मां हूं और मैं दादी बनना चाहती हूं, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम सतीश से उसके बाप बनने का सुख छीनो, समझी तुम? पापा, दोस्तों से उधार लेकर खेल रहा हूँ, किसी तरह आज मेरी नैया पार लगा दो। मानो के पैसे चुका दूं, बस फिर सपने में भी जुआ खेलने के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। मदद करो। वो आदमी याद है ना, आज उसे जिताना है। कल जितने पैसे हार कर गया था, जितने ही पैसे जीत कर जाना चाहिए, समझा? एक बात पूछूं, ये आपका दोस्त है या दुश्मन? क्यों? कभी आप इसे हारने के पैसे देते हो, कभी जीतने के पैसे देते हो, कुछ समझा नहीं मैं। उनकी जिंदगी का तो एक ही उसूल है, किसी को बर्बाद करो ना तो इतना बर्बाद करो कि जिंदगी में दोबारा आबाद होने के बारे में सोच भी ना पाए। बस वही करने में लगा हूं।
लेकिन लेकिन छोड़, समझा ना? जितना कहा जाए उतना कर। पैसे कमा और खुश रहे, समझा? ठीक है। चुड़ैल की हिम्मत को देखो, मेरे यहाँ रहते हुए वो यहाँ आकर रहने की बात कर रही है। मेरी बीमारी का बहाना लेके मेरे घर के अंदर घुसना चाहती है वो। उसे लगा मैं मर जाऊंगी तो मेरे घर पे वो कब्जा कर लेगी। मैं ऐसे मरने वालों में से नहीं हूँ। उस नालायक के चढ़ावे के लड्डू खाऊंगी, बाद में ये सविता मरेगी। वो चाहे जो भी सोचे, मैं उसे वो करने नहीं दूंगी। वो यहाँ आएगी तो मानो भी यहाँ आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें रहने नहीं दूंगी। हमारा रिश्ता कब का टूट चुका है, नहीं रहने दूंगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उनको। तुमने निकाल दिया उसे? नहीं। क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा था ना तुमको, उसे निकाल दो यहाँ से। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम निकालो। मुझे पता ही था तुम ऐसे पलटी खाने में लगे हो। देखो, ये ऐसा चीखना चिल्लाना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी अस्पताल से आई हो ना, जरा आराम कर लो, बाद में देखेंगे। जब तक वो इस घर में है मेरे लिए आराम हराम है। वो जब तक यहाँ से नहीं जाती मुझे चैन की नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो अब तक इधर है, सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, ये घर मेरा है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रह सकता। चल निकल यहाँ से। आई, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शायद आपने सुना नहीं, लेकिन मैं अभी फिर से कह देती हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे। आई, तू कैसे नहीं जाती है? मैं देखती हूँ ना। बोल अपनी बीवी से, चलती बन यहाँ से। ये अगर गई नहीं ना तो मैं धक्के मार के उसको बाहर हकाल दूंगी। ये नालायक औरत यहाँ मेरे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे इसकी सेवा। बोल इसे निकल जा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी ना, भारी पड़ेगा। लेकिन सविता। चुप, एकदम चुप करो। इसको मेरी यही जुबान ध्यान में आती है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहा था ना मैंने तुमसे, कुछ नहीं होगा। अब चलो, बैग उठाओ और चलो घर। नहीं मानो, आप प्लीज इन सारी बातों में मत पड़ी। मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालेगी तू? क्या संभालेगी? यहाँ से चली जा, अच्छी तरह से निकल जा, वरना मैं ऐसे मारूंगी, सारी दुनिया के सामने तेरा तमाचा खड़ा कर दूंगी।
आपसे कहा ना, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। आप 10 बार मेरा सामान बाहर फेंक दीजिए, मैं 10 बार सामान लेकर अंदर आ जाऊंगी। ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मारिए पीटिए, बुरा भला कही, लेकिन नहीं, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मानो वो घर का थोड़ा सामान लेकर आना है, आटा चावल सब कुछ खत्म हो गया। आप लेकर आइए, तब तक मैं शाम की तैयारी करती हूँ। और हाँ, वो वॉशिंग पाउडर भी लेकर आइएगा। और हाँ, जल्दी आइएगा क्योंकि किचन इतना गंदा पड़ा है, मुझे सारा किचन साफ करना है। तब आप लेके आइए।